नमस्कार दोस्तों। बिहार इलेक्शन शुरू होने के ठीक पहले आपको मैं आज बताऊंगा कि बिहार का मौजूदा हालात क्या है, बिहार इलेक्शन में कौन आगे चल रहा है, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने वीडियो बनाया, कई तरीके के जब मैंने वीडियो बनाए बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए, तो आप लोगों ने कमेंट करके ये मेरे से पूछा कि भैया ये बताओ कि कौन चुनाव जीत रहा है, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। तो आज हमें मौका मिला तो हम सोच रहे हैं कि आपको ये बता दें कि आज के वक्त में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। क्योंकि आने वाले एक हफ्ते के भीतर भीतर ही बिहार इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग ने अपना दौरा कंप्लीट कर लिया है। सभी दलों के प्रतिनिधि जाके चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुके हैं। सभी पार्टियों के अपने प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मांग भी रखी है। जेडीयू ने कहा है कि चुनाव सिर्फ एक फेज में ही हो जाना चाहिए, एक ही चरण में हो जाना चाहिए। वहीं आरजेडी जैसी पार्टी ने कहा है कि 2 चरण में चुनाव होने चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि जो बुर्का पहन के महिलाएं वोट देने जाती हैं, उनका बुर्का हटाकर चेक करना चाहिए कि वो वही मतदाता हैं जो पहचान पत्र में है कि नहीं है। तो इस तरीके के माहौल धीरे धीरे अब चुनावी माहौल गर्मा रहा है। अलग अलग मुद्दे वहां पर हावी हो रहे हैं। चुनाव आयोग की मीटिंग हो चुकी है, पार्टियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। प्रशांत किशोर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव अपना अलग घूम फिर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपना अलग माहौल बना रहे हैं, नीतीश कुमार भी अब एक्टिव हो गए हैं। खूब घोषणाएं हो रही हैं, खूब पैसे बांटे जा रहे हैं। तो 100 का सीधा एक बात, चुनाव कौन जीत रहा है, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। दोस्तों ये तब पता चलेगा जब एक बार सीटों का जब वो होता है ना, टिकटों का वितरण हो जाए। अभी किसी भी पार्टी ने अपने टिकटों का वितरण नहीं किया है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। एक बार वो सामने आ जाए, उसके बाद ये ज़्यादा पर्दा साफ हो जाएगा कि कौन से किसके ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में है, कौन मजबूत कैंडिडेट है, कौन कमजोर कैंडिडेट है, किसने जाति समीकरण का ध्यान दिया, किसने ये ध्यान दिया कि कौन से क्षेत्र में कब किसको आगे करना है। उसके बाद ही सही तौर पे ये दिखाई दे पाएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कहा था कि सबसे पहले पूरे बिहार में अगर कोई अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा तो वो जनसुराज करेगा। प्रशांत किशोर तो चाहते थे कि जुलाई के महीने में ही उनके उम्मीदवारों का अनाउंस हो जाए, ताकि सभी उम्मीदवार जाके अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना माहौल बना सके। लेकिन वो लेट हुआ। अब कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर को जनसुराज अपनी पहली सूची जारी करेगा। इसी के साथ साथ जैसे ही चुनाव का अनाउंस होगा, उसके बाद तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगी। हालांकि महागठबंधन और एनडीए जो वहाँ के मुख्य 2 गठबंधन है, जिनके बीच में सीधा मुकाबला देखने को भी मिल रहा है, उन दोनों में अभी सीटों का शेयरिंग नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज़्यादा सीटें लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें मांग रही है महागठबंधन से। वीआईपी पार्टी है जो कि महागठबंधन में शामिल है, वो भी ज़्यादा सीटें मांग रही है। जो सीपीआई के लोग हैं वो भी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो अभी एक तरीके से घमासान चल रहा है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक बार वो पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद ये बता पाना ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा कि कौन कितनी सीटें जीत सकता है। लेकिन दोस्तों आज के वक्त में अगर मैं बिना उम्मीदवारों की घोषणा के भी अगर आपको एक अनुमान के रूप में बताऊं, वोट शेयरिंग के अगर आधार पे आपको बताऊं, तो मुझे मामला धीरे धीरे त्रिकोणी जैसा लगता दिख रहा है। लेकिन जो सबसे जटिल मुकाबला आपको दिखाई देगा वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही दिखाई देगा। प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला है, गुल्ला है। लेकिन मेरे बिहार के कई लोगों से बातचीत हुई, कई लोगों से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई, कई लोगों से मैं मिला जो बिहार की यात्रा करके अभी अभी लौटे हैं। उनका ये कहना है कि प्रशांत किशोर मोबाइल पे ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, युवाओं के बीच में ज़्यादा है, शहरी मतदाताओं के बीच में ज़्यादा है। लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके बीच में अभी प्रशांत किशोर की उस तरीके से पैठ नहीं बन पाई है। उसके पीछे की एक प्रशांत किशोर की अगर मैं एक कमी बता पाऊँ कि जो मुझे सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है, और इस इलेक्शन में अगर वो असफल होते हैं तो इस वजह से वो असफल रहेंगे, उसके पीछे की वजह यह है कि इकलौता चेहरा प्रशांत किशोर हैं। उसके अलावा प्रशांत किशोर के पास कोई दूसरा चेहरा लोग जानते नहीं हैं। और दूसरी जातियों को जब तक आप नहीं जोड़ोगे, जब तक आप उनको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे अपनी पार्टी में, तब तक आप कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। आप आरजेडी उठा के देख लीजिए, आप जेडीयू उठा के देख लीजिए, आप बीजेपी उठा के देख लीजिए, जब भी उनकी मीटिंग होती है या जब भी कोई मामला आता है सामने, तो 4 अलग अलग जातियों के 10 अलग अलग जातियों के नेता वहां पर दिखाई देते हैं, उनकी बातचीत होती है। लेकिन जनसुराज में अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर है, उनका चेहरा है।
और प्रशांत किशोर बड़ी चालाकी से ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं बिहार को सुधारने के लिए आया हूँ। उनका ये लक्ष्य है कि उनका कहना है कि उनका ये लक्ष्य है कि वो बिहार को बदलने के लिए आए हैं, यहाँ के बच्चों की किस्मत को बदलने के लिए आए हैं, न कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर को पता है कि इस बार उनकी सरकार नहीं आने वाली है। प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि उनकी फुल मेजॉरिटी इस बार उनको नहीं मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा किस्मत उनका साथ दिया तो 10-15 विधायक उनके जीत के जरूर आ सकते हैं। और जो केजरीवाल ने 2013 के इलेक्शन में दिल्ली में किया था कि किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना, उसके साथ जुड़ जाना, और मुझे लगता है कि अगर कल बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होता है, प्रशांत किशोर अगर किसी के साथ जा सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो एनडीए की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि जब प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा किसी भी दिन नीतीश कुमार। और उनके एक दोस्त हैं, उनको तो आप जानते ही हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर बिहार में राजनीतिक रूप से अगर मेरा कोई दोस्त है जो जातीय धर्म की बात नहीं करता है, बिहार की बात करता है, तो वह है चिराग पासवान। और चिराग पासवान किसके हनुमान हैं, किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना राम कहते हैं, उनको अपने आप को उनका हनुमान मानते हैं, और वो एनडीए से जुड़े हुए हैं और केंद्र में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो प्रशांत किशोर, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो प्रशांत किशोर खुद तो कैबिनेट में शामिल हो न हो, सरकार में शामिल हो न हो, लेकिन उनकी पार्टी, उनके विधायक जरूर एनडीए के साथ मिलकर सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब प्रशांत किशोर के कुछ विधायक आएंगे। तो प्रशांत किशोर हल्ला तो खूब मचाए हुए हैं, एनडीए के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार का ये चुनावी माहौल किस तरफ जाएगा। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि मामला बिल्कुल बना हुआ है और बिहार का इलेक्शन पूरे देश की नजर रहती है, हमारी भी नजर बनी हुई है, आप भी नजर बना के रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।